बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, आज हम आपके लिए टमाटर की एक बहुत स्पेशल सी चटनी की रेसिपी लेकर आए हैं जो दाल चावल और खिचड़ी के साथ बहुत ही ज़्यादा मज़ा देती है। और अगर आप इसको पराठों के साथ खाएं तो क्या मज़ा है पराठों का। तो चलिए आइए देखते हैं इस मज़ेदार सी चटनी की रेसिपी क्या है। तो इस मज़ेदार सी चटनी को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर फ्रेश और लाल टमाटर ले लिया और इनको अच्छी तरह से मैंने वॉश कर लिया है। अब मैं इनको दो हिस्सों में काट लूँगी। यहाँ मैंने सारे टमाटरों को दो हिस्सों में काट लिया है। अब इनका ऊपर का हिस्सा निकाल देते हैं। तो यहाँ पर मैंने सारे टमाटर का ऊपर का हिस्सा निकाल दिया है। और अब सेकंड चीज़ जो हमें लेनी है वो हरा मसाला लेना है। तो हरे मसाले में मैंने धनिया, पुदीना और हरी मिर्च को बारीक बारीक काट लिया है। तो इनको भी एक साइड पे रख देते हैं। इसके बाद यहाँ पर मैंने दो प्याज को अच्छी तरह से चॉप करके रख लिया है और थोड़ी सी लहसुन की कलियों को छील के रख दिया है। तो इनको भी एक साइड पे रख देते हैं। तो अब मैंने यहाँ पर लो फ्लेम पे पैन को थोड़ा सा गर्म करके उसमें थोड़ा सा ऑयल डाल दिया है। अब इस ऑयल को इस पैन में अच्छी तरह से फैला लेना है। आप इसकी जगह मस्टर्ड ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। अब ये थोड़ा सा गर्म हो गया है तो हमने जो टमाटर हाफ़ करके रखे थे उनको इसमें अच्छी तरह से सेट करके रख देना है। और फ्लेम को भी लो से थोड़ा सा हाई कर लेते हैं। तो व्यूअर्स, एक साइड से टमाटर को पकते हुए 5 से 6 मिनट हो गए हैं। तो इनको पलट देते हैं और फिर दूसरी साइड से भी इनको अच्छी तरह से फ्राई कर लेते हैं। अब यहाँ पर दूसरी साइड से पकते हुए भी इनको 5 से 6 मिनट हो गए हैं। तो इनको अब पलट देते हैं और इनका छिलका देखिए, इससे पता चल रहा है कि ये बिल्कुल अच्छी तरह से फ्राई हो चुके हैं और छिलका भी बड़ी आराम से उतर रहा है। तो तमाम टमाटर का छिलका हम फोर्क से उतार लेंगे। इस दौरान हम फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे। अब यहाँ पर हमने तमाम टमाटर का छिलका उतार लिया है। तो इनको हम एक बॉल में निकाल लेते हैं और इनको ठंडा होने के लिए रख देते हैं। अब टमाटर के बाद हम लहसुन को फ्राई करेंगे। तो उसके लिए मैंने पैन को हल्का सा गरम करके उसमें थोड़ा सा ऑयल डाल के ऑयल को गरम होने के लिए रख दिया है। जब ऑयल गरम हो गया तो उसमें मैंने लहसुन डाल दिए हैं। अब इस ऑयल में लहसुन को अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है। तो यहाँ पर लहसुन का कलर चेंज होना शुरू हो गया है, लेकिन अभी इनको डार्क ब्राउन कलर आने तक और फ्राई करना है। अब ये अच्छी तरह से फ्राई हो गए हैं तो इनको निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर जो टमाटर हमने बॉल में ठंडे होने के लिए रखे थे वो ठंडे हो चुके हैं। तो इनको फोर्क और स्पून की मदद से अच्छी तरह से मैश कर लेते हैं। सारे टमाटर को हमने फोर्क की मदद से अच्छी तरह से मैश कर लिया है। और जो लहसुन हमने फ्राई करके रखे थे उनको एक छोटी प्याली में मैश करके रख लिया था, उसको भी इसमें डाल देते हैं और इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। दोनों चीज़ों को इसमें अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। तो अब दो प्याज जो मैंने चॉप करके रखे थे उसको इसमें डाल देना है। प्याज के बाद अब हम इसमें हरा मसाला डालेंगे। तो हरे मसाले में मैंने पहले ही हरी धनिया, पुदीना और हरी मिर्च को बारीक चॉप करके रख लिया था। तो इस सारे हरे मसाले को हम इसमें डाल देते हैं। तो हरे मसाले के बाद अब हम इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून नमक, हाफ टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टेबल स्पून चाट मसाला। अब चाट मसाले के बाद इसको और ज़्यादा चटपटा और मज़ेदार बनाने के लिए इसमें एक नींबू का रस भी डाल देना है। नींबू के रस की बजाय आप इसमें सिरका भी यूज़ कर सकते हैं। सारी चीज़ें इसमें डालनी हैं। तो अब स्पून की मदद से इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। सारी चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स हो गई हैं। हमारी मज़ेदार और चटपटी टमाटर की चटनी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। तो इसको किसी बॉल या प्लेट में निकाल लेते हैं। तो व्यूअर्स, देखा आपने हमारी टमाटर की चटनी कितनी चटपटी और मज़ेदार बनी है। आप इसको पूरियों के साथ, कचौरियों के साथ और पराठों के साथ भी खा सकते हैं। इसके अलावा आप इसको दाल चावल और खिचड़ी के साथ भी खा सकते हैं। जो भी खाएगा उंगलियां चाटता रह जाएगा और आपकी तारीफ़ किए बगैर नहीं रहेगा। वीडियोस पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियोस को फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा।